हाय, दिस इज़ नुमान आमिर फ्रॉम इंडियन वाइब्स ऑफिशियल। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे जी। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। गाड़ी में मैंने जिस तरह बताया, गाड़ी के जो कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है और जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरतीब से या किस जो है ऑर्डर से काम करते हैं। ठीक है, और होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करिएगा ताकि मुझे अपनी वीडियो का फीडबैक मिले। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो मैंने आपसे करना चाह रहा था कि कई लोगों को क्वेरीज होती है कि हमारी गाड़ी हीटअप हो रही है और वो क्यों हो रही है हमें समझ नहीं आ रही। हम कई मैकेनिक के पास जा चुके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और किसने 60,000 का बिल निकाल दिया है, किसी 70,000 रुपये का बिल निकाल दिया। आप कंपनी में जाएँ, कंपनी से ठीक करवाएँ, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, वो 2-2 लाख रुपये का बिल निकाल देती हैं। ठीक है, तो और फिर भी अगर मसला हल हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर फंसे रहेंगे आप। वो ऐसी मैंने अब जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, ये ऐसा टेक्निकल सा टॉपिक है जिस पे अगर आपको खुद ना हो नहीं होगी ना तो मैकेनिक आपको खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ ताकि आपको ओवर हीट होना और गाड़ी हीटअप होना। गाड़ी जो हीट होती है वो नॉर्मलाइज होती है, गाड़ी हीट होकर ठंडी हो जाती है थ्रू रेडिएटर और थ्रू जो फैन है, रेडिएटर फैन। दूसरा है गाड़ी हीटअप होना, ओवर हीट होना। ओवर हीट परेशानी है। ओवर हीट से होता है क्या जी, गाड़ी अगर ओवर हीट हो जाए स्पेशली हाईवेज पे तो गाड़ी का इंजन तबाह हो सकता है, गाड़ी का इंजन ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स से रिलेटेड है जिस तरह एसी है उस पर इफेक्ट आ सकता है। और मतलब आप समझ रहे हैं कि देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन हैपन इफ़ योर कार इज़ ओवर हीटेड। सो आपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि ओवर हीट क्यों हो रही है। तो ओवर हीट होने की बहुत सी रीज़न्स हैं। जो फर्स्ट रीज़न हो सकती है कि आपकी कहीं लीकेज है। ठीक है, आपका रेडिएटर चोक हो सकता है, ख़राब गंदा हो सकता है। नालियाँ जो जिस मैंने बताया था फिन्स जिसके थ्रू वो ट्रैवल ठंडी होती हैं उस पर मिट्टी जम सकती है ड्यू टू यूजेज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इंस्टेड ऑफ कूलेंट। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि कूलेंट इज़ मस्ट। आपने जब भी यूज़ करना है तो कूलेंट यूज़ करना है, गाड़ी पर पानी कभी यूज़ नहीं करना। पानी रस्ट देता है गाड़ी के रेडिएटर के अंदर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि वेदर आपका जो रेडिएटर है उसकी फिन्स तो कोई डैमेज नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से लीकेज हो गई, गाड़ी का रेडिएटर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सक रहा और गाड़ी गर्म हो रही है। सेकंड, आपने ये चीज़ ये देखनी है कि गाड़ी के जो पाइप्स होते हैं जो इंजन से पानी लेकर रेडिएटर पर आते हैं और रेडिएटर से पानी लेकर इंजन में जाते हैं, वेदर ये लीक तो नहीं है। इस चीज़ को आपने देखना है, लीकेज अगर होगी तो गाड़ी गर्म होगी। तीसरी चीज़, गाड़ी का जो वाटर बॉडी है वो तो नहीं लीक कर रही या उसने भी फंक्शन तो नहीं छोड़ दी। ठीक है, आपने ये चीज़ भी चेक करनी है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, वाटर बॉडी का इशू भी हो सकता है कि गाड़ी पानी सर्कुलेट नहीं कर रही और गाड़ी पानी उधर ही खड़ा हुआ है और गाड़ी का इंजन तक पानी नहीं पहुंच रहा और गाड़ी हीटअप कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, एक तो रेडिएटर के अंदर लीकेज, एक पाइप के अंदर लीकेज, ये आपको विजिबली नज़र आ जाएगी। वाटर बॉडी की लीकेज वो भी आपको विजिबली नज़र आ जाएगी। ठीक है, यू कैन ईजिली डायग्नोज एट योर सेल्फ। You don't need any mechanic for that. If you are a good eye and close eye person तो आप इसको खुद डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, 3 चीज़ें हो गई जी। चौथी चीज़ ये होती है कि जी आपका जो थर्मोस्टेट वॉल्व है कहीं वो तो ख़राब नहीं हो गया। अगर थर्मोस्टेट वॉल्व ख़राब हो गया और वो ओपन ही नहीं हो रहा तो दैट वॉल्व वोंट अलाउ द वाटर टू क्रॉस टू द इंजन। ठीक है, वो ओपन ही नहीं होगा तो पानी अंदर जाने ही नहीं देगा इंजन तक। इसकी वजह से इंजन बगैर पानी के चलेगा और इंजन गर्म हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा और जो इंजन के अंदर गेज लगी होती है वो उसी वक्त डायग्नोस कर देगी कि वो आपकी जो सुई है, जो नीडल है वो हाथ से ऊपर चली जाएगी, आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। आपको 4 चीज़ें हो गई हैं आपकी। ठीक है, ये 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली हैं जो आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद डायग्नोज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान है। आप जाएं, रेडिएटर में लीकेज है या किसी भी चीज़ में लीकेज है, यू गो टू द नियरेस्ट मैकेनिक, आप उसे जाके उसे रिपेयर कर सकते हैं। चीज़ हेड गैस्केट, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 4 कंपोनेंट्स में आपको बता बैठा हूँ जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप होती है, ओवर हीट जिसे कहते हैं। 5वां हेड गैस्केट है। हेड गैस्केट
जिससे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ हेड गैस्केट है। हेड गैस्केट का जो मेन फंक्शन था, जिसका मैंने आपको पहले लास्ट बताया कि वो गाड़ी के जो पानी और तेल को अलग-अलग लाइन्स पे चलाती है, और गाड़ी के पानी जब एंटर होता है इंजन में, तो वो हेड गैस्केट के ही थ्रू एंटर होता है और गाड़ी को ठंडा कर देता है। अच्छा, गाड़ी के हेड गैस्केट का इशू किस तरह आपने चेक करना है कि गाड़ी हीट अप हो रही है तो हेड गैस्केट का इशू है, तो आपने बड़ा सिंपल तरीका है, आपने रेडिएटर कैप खोलना है। अगर आपने देखना है कि पानी का कलर चेंज हुआ है और उसमें थोड़ा मिल्की सा शेड आ रहा है, आप जो फिंगर है अपनी डालें उसमें रेडिएटर के अंदर, और जब निकालेंगे तो आपको पानी के साथ ऑयल नज़र आएगा या कूलेंट के साथ ऑयल मिक्स हुआ नज़र आएगा, और वो थिकनेस आ जाएगी उसके अंदर और वो चिपचिपा हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी हेड गैस्केट ब्लो कर गई है, कहीं से वो डैमेज हुई है, या उसको आपने किसी लीकेज की वजह से आपने गाड़ी चलाते रहे हैं, कोई पाइप लीक हो गया तो आप गाड़ी चलाते रहे हैं, गाड़ी ओवरहीट हो गई, गाड़ी की हेड गैस्केट ख़राब हो गई है। हेड गैस्केट खुद ब खुद ख़राब कभी नहीं होती, वो किसी लीकेज की वजह से ख़राब होती है। अगर आपका वो पाइप लीक कर गया, आपका रेडिएटर लीक कर गया, या आपका कोई वाटर बॉडी लीक कर गई जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप होना स्टार्ट हुई है और आप उसको बेएहतियाती के साथ चलाते ही रहे हैं, तो सारा का सारा मलबा डलेगा हेड गैस्केट के ऊपर। इन द एंड हेड गैस्केट उड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी और गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, और गाड़ी का अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गई भी, तो वो आपके जो इंजन पिस्टन्स है उनको भी साथ लेकर जाएगी। ठीक है, खुद नहीं मरेगी, साथ उसको भी किसी को मार के जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। आपने अपना कूलेंट लेवल हमेशा चेक करना है। आपने 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अपना कूलेंट लेवल चेक करना है। आपको लगे कि पानी का लेवल डाउन है, तो आपने सबसे पहले डायग्नोज करना है कि गाड़ी की कहीं लीकेज तो नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, रेडिएटर में लीकेज, पाइप्स में लीकेज, वाटर बॉडी में लीकेज। ठीक है, आपने ये चेक कर लेना। ठीक है, अगर लीकेज हुई उसी वक्त आपने उसको रिपेयरिंग करवा लेनी है, आपने उसको टाइम नहीं देना था, और आपने चलाना भी नहीं है गाड़ी को, और ख़ास तौर पे एसी तो ऑन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एसी की वजह से गाड़ी डबल ओवरहीट होती है। अब आपने अपनी कूलिंग सिस्टम को मेंटेन कैसे करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, गाड़ी में पानी यूज़ कभी नहीं करना, गाड़ी में कूलेंट यूज़ करना है। कूलेंट कंपनी मैन्युफैक्चर्ड और कंपनी का ही करना है रिकमेंडेड। आपने कोई बार लोकल कूलेंट यूज़ नहीं करना है। एक दफ़ा पैसे लगाकर आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, आप वो यूज़ करें। ठीक है, कूलेंट का फ़ायदा क्या है? कूलेंट जो एक एंटी फ्रीज होता है और एंटी रस्ट होता है, जंग लगने नहीं देता। गाड़ी के जो मैंने बताया था फिन्स पे चोक हो जाती है, वो पानी की वजह से जंग और गंदगी फैल जाती है। आप कूलेंट उसको नहीं होने देता, ये उसके कूलेंट जो फिन्स को साफ रखता है और गाड़ी के इंजन तक कोई गंदी चीज़ नहीं पहुँचती। सेकेंड, रेडिएटर कैप आप जब ओपन करते हैं तो उसकी बैक साइड पे एक रबड़ लगा होता है, आपने रबड़ चेक करना है। अगर तो रबड़ ब्रोकन है, इफ़ इट इज़ ब्रोकन यू हैव टू चेंज द कैप फ़ौरन, आपने फ़ौरन चेंज कर देना है, और आपने उसको इंस्टेंटली चेंज करना है। यू डोंट हैव टू वेट एनीथिंग, और कैप नंबर वाइज लगाना है आपने। ठीक है, जो कंपनी रिकमेंडेड कैप है वो आपने वो उस पर लगाना है। थर्ड चीज़ आपने जो करनी है वो ये है कि जी आपने हमेशा अपना पीरियडिकली चेक करनी है। आपने हर 15 डेज़ बाद 10 डेज़ बाद अपना पानी चेक करना है। इफ़ यू ड्रैग द कार सो मच, क्योंकि छोटी गाड़ी, खासतौर पर पाकिस्तानी छोटी गाड़ियाँ 800-1000 गाड़ियाँ वो इस काबिल नहीं होती कि उसको स्पोर्ट्स मोड में चलाया जाए तो यू हैव टू ड्राइव द कार इन इकॉनमी मोड, क्योंकि वो इकॉनमी के लिए ही बनी हुई है, स्टेशन ड्यूटीज़ के लिए बनी हुई है, तो आपने ड्रैग नहीं करनी। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो इट शुड बी द हैबिट टू चेक योर कूलेंट लेवल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मस्ट है। फोर्थ चीज़ आपने ये चेक करनी है कि जो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर वाटर लेवल। ठीक है, विच इज़ इन द मिडल। अब गाड़ियों में मिडल में भी आती है और डिजिटल भी हो गई है वो गाड़ी पे, कई दफ़ा नज़र भी नहीं आती, लेकिन अगर वो वार्निंग रेड साइन देती है तो आपने उसको हमेशा इग्नोर नहीं करना, आपने फ़ौरन उस पर एक्ट करना है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को मेंटेन के लिए। अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम बेहतरीन रहेगा तो आपकी गाड़ी का इंजन बहुत लंबा चलेगा और वो 2 लाख किलोमीटर तक भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े एहतियाती से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका कूलिंग सिस्टम की वजह से इंजन बर्बाद हो जाएगा और आपको लाखों रुपये का नुकसान हो जाएगा और गाड़ी की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। तो आपने इसका भी